यकूब की चाल। पैदाइश बाब 27। ईशू बहुत जल्द भूल गया कि मैं इस खानदान के सरदार होने का हक खो चुका हूं जिसे खुदा बरकत देने को है। लेकिन यकूब उसके बारे में अक्सर सोचा करता था। इसकी मां ने इसे वो बात बताई होगी जो खुदा ने उनके पैदा होने से पहले कही थी। अब इसहाक बहुत बूढ़ा हो गया था। इसकी नजर भी बहुत धुंधला गई थी। वो बिस्तर पर लेटा रहता था और सोचता था कि अब मेरा इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब है। एक दिन इसने ईशू को बुलाया और कहा, तो मेरा पहलूठा बेटा है, जरूर है कि मरने से पहले मैं तुझे बरकत दूं। जा और हिरन का शिकार करके मेरे लिए गोश्त भून जो मुझे बहुत पसंद है, इसे खाकर मैं तुझे बरकत दूंगा। ईशू ने अपना तीर कमान संभाला और शिकार करने चला गया। रबका ने उनकी बातें सुन ली थीं। वो सोचने लगी, अगर यकूब को खानदान का सरबरा होना है तो खास बरकत भी इसे मिलनी चाहिए। और लेकिन इसने खुदा पर भरोसा न किया कि उन लड़कों के लिए अपना इरादा मंसूबा पूरा करे, बल्कि इसने ईशू से बरकत छीन लेने की तदबीर सोची। उसने जल्दी से यकूब को बुलाया और कहा, भाग कर जा और गिले में से बिक्री के 2 बच्चे ज़बह करके ला। मैं ऐसे उम्दा और मज़ेदार खाने पकाऊंगी कि तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐशवी ने नहीं पकाए। तो उन्हें अपने बाप के पास ले जाता और जाहिर करना कि तो ईशू है, फिर हम देखेंगे कि बरकत के मलती है। यकूब डरता था कि कहीं ये चाल पकड़ी ना जाए। इससे इल्म था, अगर चा मेरा बाप देख नहीं सकता तो भी वो मुझे ईशू नहीं सजहेगा। लेकिन रबका के पास हर बात का जवाब मौजूद था। उसने जल्दी जल्दी खाना पक्का फिर बिक्री की खालें यकूब की गर्दन और बाजुओं पर लपेट दें ताकि इसका जिस्म ईशू के जिस्म की तरह बालों से भरपूर महसूस हो। फिर इसे इसके भाई के कपड़े पहनाए जिनमें खेतों, मैदानों और जंगलों की बोयसी हुई थी। फिर इसे मज़ेदार खाना देकर बाप के पास भेज दिया। ईशू की वापसी। पैदाइश बाब 27। जब यकूब खैमे में बाप के पास गया तो इसहाक बहुत हैरान हुआ कि मेरा बेटा ईशू इतनी जल्दी हिरन शिकार करके और पक्का कर ले आया है। खाने की खुशबू उसके नथनों तक पहुंची तो उसके मुंह में पानी भर आया। मगर उसने पूछा, तो कौन है? यकूब ने घबराए हुए जवाब दिया, मैं ईशू हूं। इसहाक को शक गुजरा और वो बोला, आवाज तो यकूब की है, बेटा मेरे नजदीक आ। यकूब का निपटी हुए अपने बाप के नजदीक गया और इसहाक ने इसके बाजू टोले। इसके जिस्म पर बालों और ईशू के कपड़ों की जंगल की मखसूस बो से इसे तसल्ली हो गई कि ये ऐशवही है। वो मजे से खाना खाने लगा। खाना खा लिया तो इसहाक ने संजीदगी के साथ यकूब को वो बरकत दी जो बाप से पेलूट है बेटे को मलती थी। उसने खुदा के नाम से वदा किया तो कामयाब होगा और पूरे खानदान का सरदार होगा। इसने बरकत देना खत्म की तो यकूब जल्दी से खैमे से निकल गया। इतने में ईशू भी अपोनचा। वो खुशी खुशी बाप के लिए हिरन के गोश्त के पकवान लाया। जब इसहाक ने ईशू की असली आवाज सुनी तो घबरा कर चीख उठा। घबराहट के मारे इसके मुंह से बात भी ठीक से ना निकली। उसने सारा वाकया ईशू को बताया और उन्होंने जान लिया कि यकूब ने हम दोनों से धोखा दिया है। ईशू मायूस होकर जोर जोर से चलाने लगा। फिर इसे सख्त गुस्सा आया। उसने कसम खाकर कहा कि मैं यकूब को मार डालूंगा। रबका ने इसकी धमकियां सुनी। वो जान गई कि मुझे यकूब को ईशू से दावर रखना होगा ताकि महफूज रहे। उसने इसहाक को मशवरा दिया कि जरूर है कि यकूब इस मुल्क में जाए जहां से मैं आई थी और मेरे खानदान में से अपने लिए बीवी लाए। इसहाक ने इसकी तजवीज मान ली। यकूब भी बहुत डरा और सहा हुआ था। उसने अपने प्यारे घर को खैरबाद कहा और मां को खुदा हाफिज कहकर लंबे सफर पर रवाना हो गया।